नाज़रीन, पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन तारिक टैडी इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं। वो शदीद बीमार हैं और पाकिस्तान के लिवर एंड किडनी इंस्टीट्यूट में ज़ेर इलाज हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तारिक टैडी की ये हालत कैसे हुई, वो किस बीमारी में मुब्तला हैं और उनका इलाज कैसे किया जा रहा है। इसके साथ ही हम उनकी ज़िंदगी का एक मुख्तसर सा जायज़ा भी लेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। नाज़रीन, तारिक टैडी ने अपने करियर का आगाज़ कॉमेडी से ही किया था। वो पाकिस्तान के नंबर 1 कॉमेडियन भी कहलाते हैं। उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी लोगों को हंसाने में गुजार दी, ताहम उनकी ज़िंदगी इस कदर अच्छी ना गुजरी कि उस पर कोई भी रश कर सके। उन्होंने बहुत मेहनत की और लोगों को बहुत हंसाया, मगर इस सब के बावजूद भी उनके माली हालात अच्छे ना रहे। नाज़रीन, कुछ अरसा पहले वो ख़बरों की ज़िनत भी बने रहे और उसकी वजह ये थी कि उनके घरेलू मामलात बहुत बिगड़ चुके थे और इसका नतीजा ये हुआ कि उनकी अपनी बीवी के साथ अलैदगी हो गई। नाज़रीन, इसके साथ ही जब अलैदगी हुई तो अदालत ने इनको हुक्म दिया कि वो बच्चों का खर्च दिया करेंगे, मगर जब वो खर्च देने से कासिर रहे तो अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए, मगर खर्च अदा कर देने पर वो गिरफ्तारी से तो बच गए, मगर उन्हें इस सब ने बहुत ज़्यादा झंझोड़ कर रख दिया था और वो बहुत परेशान रहने लगे थे। इसी दौरान उन्होंने इन परेशानियों की वजह से स्मोकिंग भी शुरू कर दी थी। वहाँ पर मौजूद तमाम स्टेज एक्टर्स ये बताते हैं कि वो इन दिनों बहुत ही परेशान रहा करते थे और अपनी परेशानी को दूर करने के अलग अलग तरीके अपनाते थे, जैसे कि स्मोकिंग करना या फिर देर रात तक जागना। नाज़रीन, तारिक टैडी एक लंबे अरसे से जिगर के आर्ज़े में मुब्तला हैं, मगर इस मर्ज़ का बर वक्त इलाज और तशख़ीस ना होने के बायस ये मर्ज़ उनका बहुत हद तक बढ़ चुका है और अब कुछ यूँ हुआ कि पिछले दिनों उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, जिसके बाद डॉक्टर ने उनको ICU में मुंतकिल कर दिया और जैसे ही उनका मुआयना किया गया तो पता चला कि उनके जिगर का आर्ज़ा अब बहुत बढ़ चुका है, उनका पेट बहुत ज़्यादा फूल चुका है। इसके साथ ही अब उन्हें सांस लेने में भी मसला पैदा हो रहा है क्योंकि उनके जिगर बिल्कुल काम करना बंद कर चुका है। नाज़रीन, मगर जब डॉक्टर ने उनका इलाज शुरू किया तो उसके कुछ दिन बाद उनकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो गई और इसके साथ ही रूबी अनम ने एक ऐसा पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने तारिक टैडी की तबीयत के बारे में लोगों को बताया और ये भी कहा कि अब उनकी तबीयत कुछ बेहतर है। इसके साथ ही डॉक्टर्स ने उनको ICU से डिस्चार्ज कर दिया है और ये कहा है कि कुछ दिन बाद वो अस्पताल से भी डिस्चार्ज हो जाएंगे। मगर जिस रात उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज होना था उसी रात उनकी तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई, जिसके बाद डॉक्टर्स को उन्हें दोबारा फिर से ICU में मुंतकिल करना पड़ा। नाज़रीन, वो उस वक्त एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज थे जिसका खर्च और फीस बहुत ही ज़्यादा थी, जो कि उनके लिए अफोर्ड करना अब मुश्किल होता जा रहा था। नाज़रीन, वो इस अरसे के दौरान 2 से ढाई लाख रुपए इस प्राइवेट अस्पताल में फ़ीस अदा कर चुके थे। अब इसके बाद उनके पास पैसे ख़त्म हो चुके थे। नाज़रीन, तारिक टैडी जब पाकिस्तान में मौजूद किसी गवर्नमेंट अस्पताल में शिफ्ट होना चाहते थे तो प्राइवेट अस्पताल वालों ने उनको रोक लिया और कहा कि पहले अपना बिल अदा करें, उसके बाद ही आपको यहाँ से जाने की इजाज़त दी जाएगी। नाज़रीन, खैर हुआ कुछ यूँ कि तमाम स्टेज अदाकाराओं ने और तमाम अदाकारों ने मिलकर पैसे जमा किए और तमाम फ़नकारों ने पैसे दिए और उनका अस्पताल का बिल अदा किया। इसके साथ ही इसी दौरान तारिक टैडी और उनके बेटे ने हुकूमत से, वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म से ख़ासी अपीलें भी की कि वो उनके इलाज का ख़र्च उठाएं, मगर उनकी अपीलों पर कोई सुनवाई ना हो सकी और ना ही किसी ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। नाज़रीन, चंद ही दिनों में ये बात सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और सबको पता चल गया कि मशहूर कॉमेडियन तारिक टैडी इस वक्त किस कदर बीमार हैं। नाज़रीन, उसके बाद फिर उन्हें गवर्नमेंट अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, जो कि पाकिस्तान लिवर एंड किडनी इंस्टीट्यूट के नाम से है, जो कि पंजाब हुकूमत के ज़ेर असर है। नाज़रीन, फ़िलहाल उनकी तबीयत में कुछ बेहतरी नहीं आ सकी और डॉक्टर्स ने यही कहा है कि आप सब दुआ करें और उनका इलाज अभी तक जारी है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जैसे ही ये तमाम खबर सोशल मीडिया पर फैल गई तभी वज़ीर आला पंजाब ने इसका नोटिस ले लिया और पंजाब हुकूमत ने यह ऐलान किया कि वो इसके इलाज का ख़र्च उठाएंगे। नाज़रीन, इस वीडियो के आखिर में मेरी आप सब से गुजारिश है कि आप सब तारिक टैडी की सेहतयाबी के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक उन्हें जल्द अज जल्द सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम आमीन।